अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ आवर एटॉमिक हैबिट सीरीज। आज हम चैप्टर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं और ट्रस्ट मी ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्रेजी और इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका टाइटल है हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। ये चैप्टर आपको समझाएगा कि आपकी क्रेविंग्स एक्चुअली में आती कहाँ से हैं और क्यों अपनी बुरी आदतों को तोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कैसे हम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ विल पावर से होता है तो ये वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेम्स क्लियर हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं तुर्की की। एक वक्त था कि तुर्की के 20 मिलियन से ज्यादा लोग चैन स्मोकर बन चुके थे। तो तुर्की की गवर्नमेंट ने मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल और हार्वर्ड के डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने पेशेंट्स को उनके लंग्स की एक्सरे दिखाई और पेशेंट ने देखा कि उनके लंग्स ब्लैक हो रहे हैं और उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के रिजल्ट उनके सामने आए, तो उनको एक शौक मिला और उन्हें रियलाइज हुआ कि सिगरेट सिर्फ उनका पैसा नहीं बल्कि उनकी हेल्थ और लाइफ भी वेस्ट कर रही है। और यहीं पर आधे लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डॉक्टर्स ने उनको अपने वर्ड्स रिफ्रेम करना सिखाया। जब लोग पहले कहते थे आई कांट स्मोक तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगता था, लेकिन जब उन्होंने कहना स्टार्ट किया आई डोंट स्मोक तो इस एक छोटी सी हैबिट ने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को स्मोकिंग छोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प की। तो पॉइंट सिंपल है, जब आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो और अपने वर्ड्स को रिफ्रेम करते हो तो आइडेंटिटी लेवल पर चेंज पॉसिबल हो जाता है। आप अपनी किसी भी बैड हैबिट को इजीली छोड़ सकते हो और गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वेयर क्रेविंग्स कम फ्रॉम। आखिर ये क्रेविंग्स आती कहाँ से हैं? तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि क्रेविंग्स किसी चीज की नहीं होती बल्कि उस चीज से मिलने वाली फीलिंग और रिवार्ड की होती है। जैसे कि हमें क्रेविंग्स कॉफी की नहीं होती बल्कि हमें क्रेविंग होती है उससे मिलने वाली एनर्जी और रिफ्रेशनेस की। इसी तरह क्रेविंग सिगरेट की नहीं होती बल्कि उससे मिलने वाले रिलीफ और रिलैक्सेशन की होती है जो हमें सिगरेट पीने के बाद मिलती है। मतलब हैबिट सिर्फ सरफेस लेवल पे एक्शन नहीं होता बल्कि ये हमारे मोटिव से चलती है, जैसे कंफर्ट, रिलीफ, अप्रूवल या स्टेटस वगैरह। इन सिंपल वर्ड्स हमें किसी हैबिट्स की क्रेविंग नहीं होती बल्कि उससे मिलने वाले रिवार्ड की क्रेविंग होती है। तो अब सवाल ये है हाउ टू रिप्रोग्राम योर ब्रेन। हम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा ब्रेन हर हैबिट्स को एक प्रेडिक्शन की तरह ट्रीट करता है। जैसे मैंने पिछली बार सिगरेट पी थी और मेरा स्ट्रेस कम हुआ था, तो अगर मैं इस बार भी सिगरेट पीऊंगा तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। हमारा ब्रेन प्रेडिक्शन करता है कि इस बार भी स्ट्रेस कम होगा। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम अपने एसोसिएट्स को ही बदल दें तो क्रेविंग्स खुद ब खुद कम हो जाती हैं। और यहाँ पे वो एग्जांपल देते हैं एड लैटिमोर की, जो कि एक बॉक्सर थे। वो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने एक छोटा सा रिफ्रेम किया। उन्होंने खुद से सवाल किया कि अगर मैं डेली ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? गेट। और अगर मैं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा? हेल्थ। तो जवाब ये हुआ कि अगर वो ड्रिंकिंग करते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिलती है, यानी गेट, और वो उसके बदले अपनी लाइफ, अपना कैरियर और अपनी हेल्थ लूज कर देते जो वो ऑलरेडी हैव करते थे। और फिर उनको रियलाइज हुआ कि शॉर्ट टर्म गेट के लिए लॉन्ग टर्म हैव सैक्रिफाइस करना एक बुरी डील है। और यहीं पर उन्होंने अपनी बैड हैबिट्स यानी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को छोड़ दिया। तो यहाँ पे जेम्स क्लियर कहते हैं कि कुछ लोग ये कहकर एक्सरसाइज नहीं करते कि ये बोरिंग और पेनफुल है, लेकिन अगर आप अपने एसोसिएशन को बदलते हो, एक्सरसाइज को स्ट्रॉन्ग बॉडी, रिफ्रेशनेस और स्ट्रेस रिलीफ से कनेक्ट करते हो, तो आपका ब्रेन उसको एक रिवार्ड की तरह देखने लग जाता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि सिगरेट को रिलीफ से एसोसिएट करने के बजाय अपने ब्लैक लंग्स और डिसीज से एसोसिएट करो। एक्सरसाइज को पेन से एसोसिएट करने के बजाय अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी से एसोसिएट करो, क्योंकि जब आप अपने ब्रेन के एसोसिएशन और फ्रेमिंग को चेंज करते हो तब आपकी क्रेविंग्स वीक पड़ जाती हैं और तभी आपके पास पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करने की स्पेस बनती है। तो इस चैप्टर का मेन लेसन ये है कि क्रेविंग किसी प्रोडक्ट की नहीं होती बल्कि वो स्टेट की होती है जो वो प्रोडक्ट हमें देता है। और अपनी बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करना काफी नहीं बल्कि अपनी क्रेविंग्स के पीछे अपने असल मोटिव को समझना होगा और उसका हेल्दी अल्टरनेटिव क्रिएट करना होगा, जैसे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए सिगरेट के बजाय एक्सरसाइज या मेडिटेशन। और यही सस्टेनेबल सोल्यूशन है। तो ये थी चैप्टर 10 की डिटेल समरी। और इस चैप्टर में हमने समझा कि क्रेविंग असल में हैबिट के बारे में नहीं बल्कि हमारी नीड और हमारे मोटिव्स के बारे में होती है। और जब हम अपने मोटिव्स को हेल्दी तरीकों से सेटिस्फाई करना सीख लेते हैं तभी लॉन्ग टर्म हैबिट चेंज पॉसिबल होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और नेक्स्ट चैप्टर में हम जेम्स क्लियर का बताया हुआ थर्ड रूल मेक इट इजी समझेंगे। तो चैप्टर 11 के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।